हेलो स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक स्टडी किया है। 3 टॉपिक हमने स्टडी किए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसमें से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम 2 टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो उसके लिए हमें फार्मूला रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फार्मूलाज। सो फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जनरली हमने स्टडी किया था, दैट इज़ V इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बाय आर स्क्वेयर। P क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद रखना है, टर्म याद रखना है। P इज डाइपोल मोमेंट एंड R डिस्टेंस हमें पता है। अब ये हो गया जनरल। अगर किसी एंगल पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना था सेंटर O पॉइंट से, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंगल दिया होगा तो। अगर एंगल नहीं दिया है, उसकी जगह एक्सिस और इक्वेटर दिया है, तो क्या करेंगे, एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, P cos थीटा। एक्सिस पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। जनरली हम 0 कंसिडर करते हैं, ओके, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो वो हम कंसिडर करते हैं, तो पॉजिटिव मोस्ट ऑफ फार्मूला लिया जाता है। अगर किसी केस में 180 डिग्री दिया है देन हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ये याद रखना है। तो हमारा एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होगा, V एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। थीटा एंगल चला जाता है, और ऑन इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर V इक्वेटर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल याद रखना है, डाइपोल में क्या होता है, 2 चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, ओके। एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक निगेटिव, लेकिन उन पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये याद रखना। नेक्स्ट फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इफ देयर आर number of charge, n number of charge, then formula is equal to V is equal to potential is equal to 1/4πε0 Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus up to n। अब नंबर कितना है उस पर डिपेंड कर, 2 चार्ज हो गए तो 2 चार्ज के लिए फॉर्मूला, 3 चार्ज हो गए तो 3 चार्ज के लिए फॉर्मूला। ओवरऑल हम जनरली इसको समेशन के टर्म में लिखते, लेकिन कॉमनली ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका यूज़ हम करेंगे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। प्रॉब्लम अच्छे से देख लो। फर्स्ट प्रॉब्लम इजी है। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁹ कूलोम मीटर, full stop, determine the electric potential due to a dipole at a point distance 0.3 meter from the center of the dipole, situated on the axial line, on the equator line and on the line making an angle of 60 degree with the dipole axis। प्रॉब्लम समझ में आया। हमें क्या गिवन है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, उसका डाइपोल मोमेंट हमें दिया है 1 × 10⁻⁹ कूलोम मीटर। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, कितने डिस्टेंस पे, 0.3 मीटर पे। लेकिन ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, 3 जगह हो सकता है। पहली केस में अगर वो एक्सिस पे है, 0.3 मीटर एक्सिस पे, या 0.3 मीटर इक्वेटर पे है, या फिर 0.3 मीटर 60 डिग्री एंगल में है। तो इन तीनों केस में पोटेंशियल क्या होगा, ये अब हमें स्टडी करना है। तो ऑलरेडी हमें 3 फार्मूले याद हैं, तो उन 3 फार्मूला से हम स्टार्ट करेंगे। अब इस केस में गिवन क्या दिया है वो बताओ मुझे, गिवन हमें क्या दिया है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया है। डाइपोल मोमेंट मीन्स P का वैल्यू दिया है, P इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ कूलोम मीटर। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, R का वैल्यू दिया है, ओके। R का वैल्यू दिया है, दैट इज R इज इक्वल टू, सेकेंड, R इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ये हमें 2 वैल्यू दिए हैं, एक ये
और ये यहाँ डाइपोल मोमेंट। सो अब यूजिंग दिस हमें फाइंड आउट करना है ऑन एक्सिस लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड एंगल थीटा। अब हमारा फर्स्ट केस ए ऑन एक्सियल लाइन। चलो एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा याद करो। एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला v इज इक्वल टू वी एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, याद आ रहा है 1/4πε0। ये तो कॉमन है, ये सबको याद होना चाहिए, इसका वैल्यू भी याद होना चाहिए। इसका वैल्यू हमें 2 प्रॉब्लम में सॉल्व किया है। इनटू मैंने कहा था p ऑलरेडी हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए पॉजिटिव r²। अब 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है पता है सबको, क्या होगा बताओ, 9 × 10⁹, ये मैंने बताया था। देन p का वैल्यू हमें गिवन है, p का वैल्यू क्या है, इंटू 1 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.3²। ईजी सम है, आराम से सॉल्व हो सकता है। +9 -9 कट, ओके। 0.3 का स्क्वायर कितना होता है 0.09, कितना होता है 0.09। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻², 0.09। 9 कट ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 100 वोल्ट। ईजी है, ओके। एक्सिस लाइन पे आ गए। नेक्स्ट बी पार्ट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या है, फॉर्मूला याद आ रहा है। इक्वेटोरियल सबसे इजी क्वेश्चन, इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, वी इक्वेटर इज इक्वल टू एंगल 90, सो पोटेंशियल 0 वोल्ट, पोटेंशियल 0 वोल्ट। इजी है। नाउ थर्ड केस ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द डाइपोल एक्सिस, मीन्स हमें थीटा का वैल्यू दिया है थर्ड केस में। नाउ सी इज इक्वल, इन सी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा डिवाइडेड बाय r², ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 × 10⁻⁹, p का वैल्यू क्या था 1 × 10⁻⁹, देन r² का वैल्यू 0.3² और cos थीटा का वैल्यू cos 60 डिग्री। अब देखो यह कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, यहाँ सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्योंकि पहले ही हमने ये कैलकुलेशन सॉल्व किया है, यही कैलकुलेशन यहाँ पे। तो इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू क्या होता है 100 वोल्ट, ऑलरेडी हमने फाइंड किया। तो ये होगा 100 वोल्ट इंटू cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 हाफ, सो ये होगा 50। ऑलरेडी ये हमने टर्म सॉल्व किया था, उसका वैल्यू कितना आता है 100, ऊपर वाले सम में हमने सॉल्व किया था cos 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 50 वोल्ट। इजी है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बहुत ही इजी है ये प्रॉब्लम। अब हम सेकंड थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलोम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलोम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज में कितना डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन of joining or line joining the two charges is the electric potential 0। ओके, सो अब हमें 2 चार्ज दिए गए, एक
5 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड एक -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। कितने डिस्टेंस पे दोनों? 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ऐसा पॉइंट लाइन पे हमें फाइंड करना है जहाँ पोटेंशियल, जब हम दोनों का पोटेंशियल ऐड करें तो पोटेंशियल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। पोटेंशियल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऐसा हमें लाइन पे पॉइंट स्टडी करना है। अब देखो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? सोचो, डाइपोल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये चार्ज देखो, ये 5 इंटू 10⁻⁻ है और ये -3 इंटू अपोजिट चार्जेस है, लेकिन इक्वल नहीं है। एक का वैल्यू 5 है, एक का वैल्यू 3 है, तो यहाँ डाइपोल नहीं होगा। ये क्या होगा? सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, सिस्टम ऑफ चार्जेस में ये प्रॉब्लम जाएगा। ओके, तो इसमें 2 चार्ज वाला सिस्टम हम अप्लाई करेंगे। सो एक चार्ज होगा Q1, एक चार्ज होगा Q2। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अब हमारे पास वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट का डिस्टेंस दिया नहीं है। देखो केस क्या है हमारे पास? एक हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट ए या Q1 चार्ज है, और दूसरा है हमारा Q2 चार्ज। ऐसे सोच लो, ये है हमारा Q1 चार्ज, ये है हमारा Q2 चार्ज। अब इसका वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम। ओके, ये रहा। और दूसरे का -3 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम। दोनों में डिस्टेंस कितना है? दोनों में डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। R = 16 सेंटीमीटर। क्या होगा 16 सेंटीमीटर का मीटर में? 0.16 मीटर। 0.16 मीटर। अब हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पोटेंशियल 0 हो जाए। सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट P यहाँ पे है जहाँ पोटेंशियल 0 है, और ये Q1 से कितने डिस्टेंस पे है? X इतने डिस्टेंस पे है। कितने? X इतने डिस्टेंस पे। सो Q2 और P के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो मुझे बताओ। ये हमारा पॉइंट क्या है? P। ये डिस्टेंस अगर X है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 0.16 मीटर। तो ये डिस्टेंस होगा 0.16 मीटर माइनस x। तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। अब हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? सो अब यहाँ पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना होगा? 0 होगा। मीन्स यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का Q1 का पोटेंशियल और Q2 का पोटेंशियल अगर हम ऐड करें तो वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सो पोटेंशियल V1 प्लस पोटेंशियल ऑफ V2 इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 कॉमन दोनों में से, Q1 R1 प्लस Q2 R2, ये हमारा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ R1 का वैल्यू x है और R2 का वैल्यू 0.16 है माइनस x है, तो और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। अब देखो 9, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। Q1 का हमने क्या लिया था? 5 इंटू 10⁻⁻8। ये हमारा पहला चार्ज था और उसके लिए डिस्टेंस क्या था? x। प्लस सेकेंड क्या था हमारा चार्ज? -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.16 मीटर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से -8 कॉमन आ जाएगा। सो 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻8, दोनों में से -8 कॉमन निकल गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा? 5x माइनस 3.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। 90 यहाँ चला गया, 0 डिवाइडेड बाय 90, ये टर्म
90, फिर भी मैं लिखता हूँ 5/x 3 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब ये 90 डिवाइड में चला गया तो ये कैंसिल हो जाएगा 90। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब ये प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा। दैट इज़ 5/x माइनस 3.16 x इज इक्वल टू 0। अब 5/x इज इक्वल टू ये निगेटिव वाला टर्म यहाँ चला गया 3.16 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा 16 और 5 0.80 माइनस 5x और ये यहाँ आ गया इज इक्वल टू 3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो गया। अब ये 5 वहाँ लेके जाओ 0.80 इज इक्वल टू 5 + 3 8x डिवाइड करोगे तो 8 से x इज इक्वल टू 0.10। ये क्या हो गया मीटर या फिर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ईजी था प्रॉब्लम। ओके, हमने क्या किया p पॉइंट सेंटर में लिया तो एक डिस्टेंस हमने x कंसिडर किया तो दूसरा क्या होगा 0.16 माइनस x, तो ये होगा r1 ये होगा r2 और इसको सबमिट कर दिया। तो जब पॉइंट सेंटर में है तो ये केस है, लेकिन हर बार पॉइंट सेंटर में भी नहीं हो सकता। अब इसका दूसरा भी केस है वो भी हमें स्टडी करना होगा। अगर हम सेकेंड केस लेते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये था हमारा Q1 5 × 10⁻⁻8 कूलोम। सेकेंड पॉइंट था हमारा Q2 -3 × 10⁻⁻8 कूलोम। दोनों में डिस्टेंस कितना था, दोनों में डिस्टेंस था हमारा 0.16 मीटर। ओके, ये हमारा दोनों में डिस्टेंस था। अब पहले पॉइंट हमने सेंटर में लिया था, अब हम पॉइंट लेते आउटसाइड। अगर पॉइंट यहाँ पे है P पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे है Q1 से, ये x इतने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, x इतने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है आउटसाइड, एक तो इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड, दोनों पे ज़ीरो हो सकता है। अगर आउटसाइड होगा तो ये ज़ीरो होगा। अब ये डिस्टेंस x है, ये 0.16 है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस x माइनस 0.16। अब वंस अगेन सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। v1 + v2 इज इक्वल टू 0। नो, v1 + v2 इज इक्वल टू 0। अब v1 1/4πε0 बाहर, Q1/R1 प्लस Q2/R2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू 5 × 10⁻⁸ कूलोम। यहाँ से P पॉइंट का डिस्टेंस x, ओके x, माइनस 3 × 10⁻⁻8। ये -3 मैंने डायरेक्टली ले लिया अभी प्लस की जगह। और R2 का वैल्यू क्या है, x माइनस 0.16, ओके इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म कट जाएगा वापस, सिमिलरली बचेगा क्या ब्रैकेट में 5x माइनस 3x माइनस 0.16। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी क्योंकि ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, जो पिछली बार हमने लिया था वैसे ये टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बचा इज इक्वल टू 0। अब वापस 5/x इज इक्वल टू 3x माइनस 0.16। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वन सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5x माइनस 0.80 इज इक्वल टू 3x। तब 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये यहाँ चला गया 0.80। सो
So 2x is equal to 0.80 and x is equal to 0.80 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 40 मीटर और x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, ये समझ में आ गया। सो कैसे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एक डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो दूसरा इसमें से माइनस करोगे तो दूसरा डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। सो x माइनस 0.16 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0.40 माइनस 0.16 24, ये होगा x माइनस 0.60। समझ में आएगा। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू। इजी है ये भी प्रॉब्लम, लेकिन इसमें दो केस होते हैं, तो ये प्रॉब्लम देख लो अच्छे से। इजी है वैसे प्रॉब्लम, कुछ नहीं, सिर्फ एक बार पॉइंट अंदर लेना है, एक बार पॉइंट बाहर लेना है और डिस्टेंस सिर्फ जज करना है, बस डिस्टेंस का वैल्यू x लेके सॉल्व करना है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, द चार्जेस 1 into 10⁻⁸ कूलम, -2 into 10⁻⁸ कूलम, 3 into 10⁻⁸ कूलम एंड 2 into 10⁻⁸ कूलम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। क्या है हमें गिवन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर ऑफ स्क्वायर में, स्क्वायर के सेंटर में, जिसकी साइड कितनी है 1 मीटर एंड उसके कॉर्नर में चार्ज कितने हैं, 4 चार्ज है, Q 1 into 10⁻⁸ कूलम, -2 into 10⁻⁸ कूलम, 3 into 10⁻⁸ कूलम एंड 2 into 10⁻⁸ कूलम। ये कॉर्नर पे चार्ज है, मीन्स हमें 4 चार्ज दिए गए, Q1 Q2 Q3 और Q4। तो अब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस का प्रॉब्लम है और 4 चार्जेस है, तो उस हिसाब से हमें अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। नाउ अब हमारे पास ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 1 मीटर, जिसकी साइड कितनी है 1 मीटर और उसके कॉर्नर में 4 चार्ज है। ओके, तो यहाँ एक चार्ज है Q1 इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिखता हूँ, Q1 क्या है 1 into 10⁻⁸ कूलम, Q2 इज इक्वल टू -2 into 10⁻⁸ कूलम, Q3 इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁸ कूलम, ये हो गया हमारा Q3 एंड Q4 इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁸ कूलम, ये हो गया हमारा Q4। और हमें पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है इसका, यहाँ, तो हमारा P पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो अब हमारे 4 चार्ज है और P पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल फाइंड आउट। तो Q पॉइंट से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा, ये डिस्टेंस हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो अब इसको मैं पॉइंट देता हूँ A B C और D। ओके, अब ट्रायंगल, अब हमें इसमें ACD में ट्रायंगल लेता हूँ, ACD ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इन ट्रायंगल ACD स्क्वायर है, तो ACD में क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, दोनों का वैल्यू कितना है 1 और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा 1 का, तो ये हो जाएगा 2, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो AC इज इक्वल टू √2, तो इस साइड का वैल्यू कितना आया √2। अब ये टोटल साइड का वैल्यू √2 है, तो Q12 या A2P कितना होगा √2/2। नाउ AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू √2/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 और 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 into √2, √2 into √2 2 होता है, सो एक √2 कैंसिल, 1/√2। तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारा 1/√2, ये वैल्यू 1/√2।
ये वैल्यू भी क्या होगा 1/√2 और ये वैल्यू भी क्या होगा 1/√2। तो अब हमारे 4 डिस्टेंस हमें मिल गए, दैट इज़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू क्या होगा 1/√2। R1 R2 R3 और R4 चारों का वैल्यू सेम होगा। अब सिंपल हमारा फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इन ब्रैकेट, कितने चार्ज है 4 है, Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस Q4 R4। अब चारों का वैल्यू पुट करो। अब देखो चारों में कॉमन क्या है 10⁻⁻8, तो 10⁻⁻8 में ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 और ये 10⁻8 बाहर आ गया सबके, और बचा क्या 1 और r का वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। सेकेंड चार्ज का वैल्यू क्या है -2, सो ये -2 × 1/√2। 10⁻8 मैंने बाहर लिया है इसलिए 10⁻8 में नहीं लिख रहा हूँ। 3 1/√2 और नेक्स्ट +2 1/√2। अब देखो यहाँ -2 1/√2 + 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ 9 × 10⁻1 एक चला गया, 9 -8 1, यहाँ क्या बचेगा √2 ऊपर आ गया प्लस 3 × √2। √2 का वैल्यू क्या होता है पता है, √2 इज इक्वल टू लॉग टेबल में देखें तो 1.414, ये √2 का वैल्यू होता है। अब वो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ, सो 990 1.414 ये आ गया प्लस 3 × 1.414, सो क्या होगा 90 × 1.414 मल्टीप्लाई करो, ओके मल्टीप्लिकेशन हो गया, इससे 30 से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों को ऐड करेंगे, सो 90 × क्या हो जाएगा ये 6 5 6 5 6 5 6। अब 90 से 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आएगा 589 पॉइंट, इतना ही आंसर आ जाएगा, नियरली 589। ओके मल्टीप्लाई करो, सो ये 5 ऊपर आ गया 0 ओके, सो ये 0 पॉइंट सॉरी क्या आएगा आंसर 589,040 करेक्ट था। ये आया हमारा 589,040, सो अप्रॉक्सीमेटली 589,040 ये हमारा आंसर आया वोल्ट। ईजी है ये भी प्रॉब्लम, तो इस तरह के प्रॉब्लम इस पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सेशन ओवर। तो प्रॉब्लम समझ में आ गए, ईजी है।
ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया।